हेलो दोस्तों, आज आपके सामने मैं घातांक एवं करनी एक छोटा सा टॉपिक है, उनके बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन शुरू में इनका लेवल आसान रहेगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन थोड़े से टफ होते चलेंगे। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए उनको तुम आसानी से सोल्व कर पाओ, इसी अप्रोच को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं इनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को, माइनर चीज़ों को मैं यहाँ आराम से डिटेल से समझाऊंगा आपको, और वहाँ किस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को तेजी से करना है, ऑप्शनों को कैसे हटाना है, उन बातों पर भी बात करेंगे। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, 256 की पावर में कुछ दे रखा है, 256 की पावर में कुछ दे रखा है। तो देखो, तो आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 0.25। तो 256 की पावर कितना हो जाएगा, तो जो 0.25 का मतलब होता है 25/100, और 25/100 का मतलब कितना हो गया, 1/4। अब हमें पता है 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग की पावर 1/4। अब ये दोनों देखो, यहां भी 16 की घात में कोष्टक का निशान, तो ये दोनों एक दूसरे के, कोष्टक का मतलब घातें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, गुणा। ये वाली प्रॉपर्टी है की पावर m की पावर n, इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n, तो गुणा हो गए 16 की पावर 2 गुणा 1/4। सो 1/4 का मतलब होगा 16 की पावर 1/2, और 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है या तो ऐसे लिखा मिल जाए या ऐसा लिखा मिल जाए। यहाँ ये निशान होता है करनी का। किसका निशान होता है, करनी का निशान होता है। तो अगर कोने में कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब किसका निशान है, वर्गमूल का। किसका है, वर्गमूल। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो पहले का उत्तर कितना हो गया, 4। कोण अक्ष के बराबर है, तो इनमें से पहला देखो, पहले में माइनस का चिन्ह है और ये अक्ष के बराबर हो सकता। तो बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, देखो अक्ष की पावर में 4 है, अक्ष की पावर में 4 है। कोष्टक का निशान, इसका मतलब गुणा में कितना है, 1/3। और ऊपर किसका निशान है, करने का निशान। करने का निशान का मतलब होता है कि पावर में वो संख्या 1/12। ये देखो क्या ये 4/3 और ये 1/12, क्या 1 बनने वाला नहीं। अगला देखो, अगले में देखो, अगले में क्या दे रखा है, अगले में दे रखा है देखो अक्ष की पावर 3 और ऊपर ये किसका निशान है, कोने में कुछ नहीं बैठा, इसका मतलब इसका वर्गमूल का 1/2। और ऊपर में कोष्टक ऊपर कितनी है पावर, 2/3। तो 3/2 2/3 एक दूसरे कैंसिल होकर कितना बच जाएगा, अक्ष। तो कौन सा ऑप्शन अक्ष के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, इसमें ये तो दिखते ही कैंसिल हो जाना चाहिए ऑप्शन। कैसे, क्योंकि आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। 12/7 और 7/12 को जोड़ने क्या एक आ सकता है, नहीं। का मानक रूप, अगला क्वेश्चन पूछा, इसका मानक रूप पूछा। मानक रूप बोल दो या वैज्ञानिक रूप बोल दो, वैज्ञानिक रूप बोल दो, एक ही बात है। मानक रूप, वैज्ञानिक रूप किस प्रकार का रूप होता है, इस प्रकार का रूप होता है a गुणा 10 की पावर n। वहाँ यहाँ होती है इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर होता है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। और जो a की रेंज है वो 1 से बड़ी होती है, 10 से छोटी होती है। इन दोनों के मध्य लाई करेगा, इस प्रकार का रूप बनाना है कि 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। देखो, दशमलव के बाद में जितने भी संख्याएं, जितने भी अंक होते हैं उनको हम एक एक करके काउंट करते हैं, और हमें पता है वो वाली संख्याएं 10 की पावर में क्या आती है, 10 की पावर में ऋणात्मक रूप में आती है। तो 1 2 3 4 5 कितनी हो गई, 5। मैंने इन 5 तक की क्यों काउंट किया, अगर मैं 4 को शामिल कर लेता तो ये बन जाते 64। 1 और 10 के मध्य आता, नहीं आता। तो दशमलव को यहां तक, तो 6.4 पे मैंने दशमलव छोड़ दिया, 6.4 गुणा 10 की पावर में कितनी बार काउंट किया, 5 बार, तो माइनस में आ जाएगी। दशमलव के बाद वाली वो पावर किस में जाएगी, वो जाएगी माइनस में। अगर ये ऐसे होता है, तो पावर माइनस में नहीं जाती, तब पावर माइनस में नहीं जाती। दशमलव के बाद वाली होती तो पावर में जाती। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है डी। अगला क्वेश्चन, हमारे सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चनों के साथ हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं।
तो देखो हमें पता है 64, 8 का वर्ग और 4 का क्या होता है घन। अब देखो पावर 1/3 है और वो भी माइनस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर माइनस का 1/3 माइनस की 1/3। या ये देखो ये गुना में एकदम और भी आसान होने वाला है, गुना में तो एकदम और आसान होने वाला। आधार समान है, आधार क्या है, आधार समान है, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। या माइनस का 1/3 है या प्लस का 1/3 है, तो कितना बचेगा 0। तो 64 की पावर कितना हो जाएगा 0। किसी की पावर 0 का मतलब 1 माइनस 64 को 4 की पावर 3 और की पावर कितना 2/3, तो ये गुणा के रूप में हो सकता 64 की पावर माइनस। अब देखो एक में से कुछ घटेगा, इसका मतलब उत्तर रहने वाला है माइनस में। ये देखो तो 4 की पावर है 2 बन जाए, 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 का मतलब 16, एक में से 16 घटेंगे तो कितना आएगा माइनस के 15। देखो सारे देखो ये 2 की पावर में हमें पता है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर है 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, ऐसे 2 की पावर 10 एक ये याद करना, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 कितना होता है ये। तो सारे ये 2 की पावर वाले हैं, तो सारे 2 की पावर वाले हैं तो सबको 2 के आधार वाले बना लेंगे। तो देखो इसको मैं बना लूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/3, इसको बना ले 2 की पावर 4 की पावर 1/4, इसको बना ले नीचे वाले को 2 की पावर माइनस का 1/5। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा 2 और 2 गुणा के कितना आ जाएगा 4, नीचे कितना बचेगा 2 की पावर माइनस का 1 और 2 की पावर माइनस 1 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। अगला क्वेश्चन को सरल कीजिए, अब देखो यहाँ देखो 2 की पावर में, यहाँ भी 2 की पावर में और 4 भी 2 की पावर में होता है। 3 का कहीं रोल कहीं से 3 का रोल मतलब तो उत्तर में बट्टे में हमेशा 3 रहने वाला है। तो इस ऑप्शन में बट्टे में 3 नहीं, इस ऑप्शन में बट्टे में 3 नहीं, तो ऑप्शन होंगे वो या तो ए होगा या डी होगा। तो अब देखो चेक करते, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 10 और अब घात अगर ऊपर सम है तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट्टे में क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 तो आएगा, 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ, 4 को 2 की पावर 2 लिख दूंगा और पावर में 6, तो ये दोनों गुणा होकर कितना हो जाएगा 12 और ऊपर है। अब देखो क्या मैं 2 की पावर 10 को नीचे लेके आ सकता हूँ, 2 की पावर 10 को नीचे लेके आऊँगा तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर m और a की पावर n, ये वाली पढ़। अगर आधार समान हो और घाते बट्टे के रूप में हो तो उसको ये ऐसे लिख सकते हैं m/n। अगर m बड़ा हो n से लिख सकते हैं, अगर n बड़ा हो जाए m से तो उनको ऐसे लिख देंगे n बड़ा है, सॉरी n बड़ा हो जाए, n बड़ा हो जाए तो उसको ऐसे लिख देंगे, n बड़ा जाए तो इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार। तो देखो यहाँ ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा तो नीचे आ जाएगा, कितना बचेगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 4 3 से गुणा हो गया कितना बन जाएगा 1/12। अगला क्वेश्चन, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, अक्ष का मान। अब देखो आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो -5 की पावर x +1 में कितना जोड़ दूंगा 5 और यह माइनस का 5 की पावर कितना है 7। अब देखो बराबर के दोनों ओर आधार समान है तो घाते भी क्या होंगी समान, घाते भी क्या हो जाएंगी समान। तो x + 6 बराबर कितना आ जाएगा 7, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। अगर दोनों तरफ आधार समान हो तो घाते भी क्या हो जाएगी फिर समान। अगला क्वेश्चन, अगला देखो एक 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 मतलब 3 का घन 27, 3 का वर्ग 9, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 ये वाला इंपॉर्टेंट, 3 की पावर 5 वाला कितना है 243।
243। 3 की पावर 6 वाला और इम्पोर्टेंट है। 3 की पावर 6 वाला होता है 729। कितना होता है? 729। तो ये हमें 3 वाला सिनेरियो याद करना है। तो मैं साथ के साथ तुम्हें सिनेरियो याद करते चल रहा हूँ साथ के साथ। 3 की पावर 4, ये देखो क्वेश्चन कितने आसान होने वाला है। 3 की पावर, इसको लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये कितना बचे? 3 की पावर 2/3। 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये क्या? 3 की पावर 3/2। 3 की पावर 1/6 गुणा 3 की पावर -2/3। अब देखो इसको सोल्व कर लो। ऊपर देखो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। आधार समान तो घाते क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। नीचे भी आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे। देखो इनको सोल्व कर लो। 3 की पावर 2/3 माइनस 3/2। नीचे वाले 3 की पावर 1/6। 2/3। देखो इनको सोल्व कर लो एकदम। 4 माइनस 9 और बट्टे कितना है? 6। ये है 3 की पावर में। यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, एकदम आसान हो जाएगा। आधार में हर में कितना बन जाएगा? 6। और ऊपर 4 बन गया, 4 में से 3। अब देखो यहाँ कितना बन जाएगा? 3 की पावर -5/6 और नीचे 3 की पावर 1/2। ये जैसे ऊपर जाएगा 5/6 प्लस 1/2। तो इनका भी आधार समान कर लो। 3 ऊपर नीचे गुणा करके 6 बना लो। 6 बनाएंगे, देखो 6 बनाएंगे तो 3 की पावर ऊपर 3 है, यहाँ माइनस के 5 है। तो कितना बचेगा? माइनस के 2 और नीचे 6। तो माइनस का कितना बच जाएगा? 1/3 का वैज्ञानिक रूप। मानक का वैज्ञानिक रूप बनाना। तो एक बार देखो, वैज्ञानिक रूप होगा वो 1 और 10 के मध्य होगा। क्या ये 1 और 10 के मध्य? नहीं। ये 1 और 10 के मध्य नहीं। अब ये 2 ऑप्शन है अपने पास, 1 और 10 के मध्य। क्या ये दशमलव वाला कोई रूप है? दशमलव वाला रूप है। अगर दशमलव वाला रूप होता तब माइनस में होता। तो ये ऑप्शन है नहीं होना। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। वैसे काउंट कर लो कितने शून्य? 1 2 3 4 5 6। 234 1 और 10 के मध्य नहीं आता। तो 6 हो गए, 7 और 8 कितने हो गए? 8 हो गए। और तो 2.34 1 और 10 के मध्य। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी 5 वाला एक सिनेरियो सीख लो। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। कितना? 25। 5 की पावर 3 5 की पावर 3 कितना? 125। 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब 625। 5 की पावर 5, बस यहाँ तक याद करना हमें। 5 की पावर 5 तक याद कर। 31 25 कितना? 31 से 25, बस ये याद करना। ये 5 का सिनेरियो। तो देखो 5 की पावर 3 अक्ष -1 भाग का मतलब बट्टे में 5 की पावर 2 लिख दूँ बराबर 125। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 अक्ष -2 ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। 2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। 5 की पावर 3 के बराबर लिख दूँ तो देखो कितना हो जाएगा? आधार समान है तो घाते समान कर दो। 3x -3 बराबर 3। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 3x बराबर कितना आ जाएगा? 6x का मान कितना आ जाएगा? 2। अक्ष का मान 2। यह हम यहाँ से जांच भी कर सकते थे। अक्ष का मान 2 यहाँ रख के देख सकते थे। देखो अक्ष का मान यहाँ 2 हम रखते, 6 कितना बचता? 5 और नीचे 2 घाती तो कितनी बचती? 3 और 3 125 आ रहा। तो पहले ऑप्शन हो जाता अपने पास। अब देखो आधार समान है। देखो सबके आधार समान 2/9 2/9 तो घाते क्या हो? पहले वाले में घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी बराबर में। ये दोनों आधार समान तो जुड़ जाएंगी। तो कितना होगा? 3 - 6 बराबर। और बराबर का निशान है तो आधार समान है तो बराबर के दोनों ओर हैं तो ये घाते भी समान हो जाएंगे। अब देखो कितना हो जाएगा? -3 और माइनस बराबर 2। तो 2 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 1 इधर जाए किस में प्लस हो जाए? -2 बचा। तो अक्ष का मान कितना हो जाएगा? -1। अक्ष का मान -1। मैं ये गुणा भाग वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा तेज इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी जो साइकोलॉजी है पेपर में वो भी इसी प्रकार सेट हो जाए। अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों को गुणा करने लगूंगा तो आपकी भी साइकोलॉजी उसी प्रकार से डेवलप हो जाएगी। तो फिर भी बार बार आप उन गुणा भाग को करके देखोगे। इससे अच्छा अपने माइंड में सेट कर लो, उन्हीं को गुणा वहीं करके विचार कर लो। अगले देखो, यह हमें n का मान ज्ञात करना है।
किसका मान याद करना है, एन का मान, सारे 2 की पावर में। तो देखो ये अब इस प्रकार से ट्रीट करेंगे। ये पेपर में क्वेश्चन मिले, ये बट्टे में ऊपर जाके किस में चला जाएगा, प्लस में, प्लस में। ये कितना हो जाएगा 9, और एन प्लस कितना बढ़ जाएगा 9, और बराबर में कितना है 18। तो एन का मान कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन है देखो सब 5 के आधार में, तो 5 के आधार में तो हमें ट्रीट कर, ये 5 जैसे ऊपर आएगा तो देखो ये सारे m 3 और -2 आधार समान है, 3 और -2 जुड़ेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, और 5 माइनस में ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं a की पावर -m किसके बराबर होता है, ये माइनस वाला ऊपर जाके किस में हो जाता है, प्लस में। अब देखो प्लस में 5 बराबर 12, तो m का मान कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। अब हमें पूछा है सत्य कथन कौन सा है। अब सारे 2 के आधार में, और अभी बताया 2 का सिनोरिया वाला 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 ये बट्टे में ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो पहला क्या है, पहले सत्य पहला। अब देखो 4 की पावर n-1 दे रखा है, अब ये 4 देखो 4 जैसे ऊपर जाएगा तो 4 की कितनी घात है, ये सारे 4 के आधार में है, तो 4 के आधार के हिसाब से सोचेंगे, जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4 की पावर n-1, तो ये भी क्या सत्य है। ये देखो ये 5 के आधार में, तो इसको भी 5 के आधार में बना लो। 5 की पावर कितना होता है, 25 से 2 होता है, और जैसे 2 पहले वाले से मिलेगा, 2 की पावर n-2 से मिलेगा, इसकी प्लस में 2 है, ये माइनस में 2, तो प्लस 2 जुड़ के कितना बन जाएगा, 5 की पावर n। तो ये सिनेरियो सही। तो गलत कौन सा है, गलत सिनेरियो कौन सा है, तो देखो ये किस प्रकार गलत है, क्योंकि 2 की पावर x प्लस 1 है, ये इसकी घात है, क्या ये इसके बराबर होती है क्या, चेक कर लो, आप चेक करके देख लो, x की जगह 0 रख के देख लो। हम ऑप्शनों में मान रख के भी चेक कर सकते हैं, ऐसे 0 रख के रखेंगे 2 की पावर 1, और यहाँ 2 की पावर 0 का मतलब 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 1। पहली बात सही है, पहली बात एकदम राइट है। फिर 1 और रख के देखो, x बराबर 1 रख के देखो, 2 की पावर 3 कितना 8, बराबर में 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 1 3, क्या बराबर है, नहीं। गणित की एक सबसे बड़ी विशेषता है, गणित में अगर 100 चीज़ें भी सही हो जाएं, लाखों चीज़ें भी सही हो जाए, एक चीज़ में खुनस आ गई, मान लो एक चीज़ भी गलत हो गई, तो वो सिनेरियो गलत ही माना जाता है, क्योंकि ये गणित में सारी चीज़ें हमेशा सदैव सत्य पर विश्वास करती है। ये चीज़ अगर ये चीज़ है तो ये सदैव सत्य होगी, कोई भी मान रख के देख लो, ये चीज़ अगर सत्य है तो सदैव सत्य रहेगी, कोई भी मान रख के देख लो। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी किया था ऐसा क्वेश्चन, आधार समान है, पहले दोनों का आधार समान है और बाद में भी आधार समान, तो बाद में क्या कर देंगे, घाते बराबर कर देंगे। तो पहले दोनों का देखो, आधार समान, पहले दोनों का x प्लस 6 प्लस 3 बराबर x प्लस 2। तो देखो एक अक्स इधर आके एक अक्स कम कर देगा, तो यहाँ एक अक्स बचेगा, और देखो 6 3 9 और 9 इधर जाके माइनस का कितना हो जाएगा 7, पहले से 2 बैठा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 अक्स कितनी बार है, एक जैसे 3 बार है, तो ऐसे एक जैसे 3 बार आ गए, तो कोई चीज़ एक जैसी 3 बार है तो 3 गुणा में कर दो, और पावर 3 गुणा में कर दो, और जो मान जो दे रखा है उसको ऐसे का ऐसे एज लिख दो कि बराबर में 192 में। अब 3 गुणा में, तो हमें तो अक्स का मान निकाल, 3 गुणा में तो इसको भाग में लेके, तो 2 की पावर अक्स 3 का भाग दे देंगे, कितना बढ़ जाएगा 6। तो अब देखो 2 अक्स बराबर 64, तो हमें अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अक्स की कितनी घात 64 के बराबर होती है, अक्स की 5 घात 2 की 5 घात 32 बराबर होती है, 6 घात है 64 के बराबर होती है। अब देखो अक्स का मान ज्ञात कीजिए, यदि माइनस का 6/7 अक्स -7 बराबर 1 हो, किसी की पावर 0 हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। इसका मतलब बराबर में 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो घात है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। किसके बराबर है 0, और यहाँ घात माइनस के बराबर, ये किसके बराबर है 0 के बराबर, तो इसको 0 बराबर तक से बराबर 7। या ऑप्शन से देख सकते थे, क्या हम 9 रखें यहाँ
तो 9 माइनस 7, 2 आएगी घात, क्या 1 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। 15 रखेंगे इसी प्रकार, नहीं आएगा। तो कितना रखना पड़ेगा? 7। कितना रखना पड़ेगा? 7। इस प्रकार चेक भी कर सकते थे। अब देखो दोनों 2 है 8 है, ये एक ही फैमिली वाले हैं, दोनों घात के रूप में बढ़ने वाले हैं। तो एक तो तरीका अपने पास बेस्ट तरीका एक ये रहता है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे -1 रख के देखें, पहले -1 के रख के देखें, 2 की पावर -3 और -3 का मतलब 1/8। यहाँ रख के देखेंगे 2 की पावर -1 रखेंगे तो कितना हो गया? 8 की पावर -2 + 1 तो कितना हो गया? -1। तो ये भी 1/। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1। अब मेथड से और देखते हैं, किससे देखते हैं? मेथड से। तो देखो मेथड से देखते हैं, 2 की पावर 3x बराबर, अब देखो इसको 2 की पावर 3 लिख दूं मैं, 2x + 1। और अभी कहा है अगर घाते एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? गुणा। 3x बराबर घाते एक दूसरे से जुड़े, आधार दोनों तरफ समान हो गया तो घाते आपस में भी समान भी हो जाएंगी। देखो 3 गुणा के 6x + 3, तो देखो कितना आ जाएगा? 6x इधर आएगा तो -3x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -1। कितना हो जाएगा? -1। ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, हमें x का मान क्या था? पहले ऑप्शन से चेक करके देखते हैं। क्या यहाँ मैं 5 की पावर अक्स 2 रखूँ तो 25, और प्लस में 2 - 1 कितना होगा? 5। 2 - 1 घात कितनी बची? 1। क्या 750 बनेगा? 25 + 5 750 बने? नहीं। 4 रखेंगे, 5 की पावर 4, अभी बताया था 5 की पावर 4 कितना होता है? 625 प्लस 5 की पावर 4 - 1 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। तो 125 625 क्या 750 हो जाएंगे? तो ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर है बी। इसी प्रकार हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते थे। और इसको मेथड से देखना चाहते हैं तो मेथड से देखो कितना आसान है। क्या दोनों ऐसे लिख सकता हूँ? 5x, क्या आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं। अगर दोनों का अलग अलग करना चाहूँ तो 5 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ बराबर 750। क्या 5x दोनों में कॉमन ले लूँ तो 1 + 1/5 लिख सकता हूँ बराबर 750। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन तेज करूँगा। देखो 5 लघुत्तम आएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 6/5 गुणा 750। 5x बराबर लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं 6 से काट दूंगा, 6 एकम 6, बचे कितने? 1, 6 दूनी 12, बचे कितने? 6 पंजो 30। और ये 5 बट्टे में था, इसको गुणा में भेज दूंगा। तो देखो 5 कितनी पावर होता है? 125। 5 की 3 पावर और 1 पावर ये होगी, कितनी होगी? 4। तो 5 की इतनी पावर 4 होगी, आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएंगी? समान। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा? पावर में डिफरेंस आ रहा है तो पहले हम टी की पावर देख लेते हैं। तो यहाँ देखो ऊपर टी की पावर 4 है, नीचे टी की पावर 2 है, इन दोनों का आधार समान है तो ये टी की पावर 2 कैंसिल हो जाए, टी की पावर ऊपर कितना बचेगा? 2। तो ऑप्शन होने वाला है वो टी की पावर 2 वाला होना है। तो एक वाला ऑप्शन 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अपने पास 2 ऑप्शन कौन से बचे? बी ओ है सी। अब देखो सारे 3 की फैमिली वाले हैं तो 3 की पावर वाले में चेंज कर लेंगे सबको। इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ और ऊपर 3 है तो कितना हो जाएगा? 6। इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं बट इसको 3 की पावर माइनस, इसको 3 की पावर 4। अब देखो ये ऊपर 6 3 9, ऊपर 9 पावर हो गई और नीचे देखो -3 और प्लस के 4, तो नीचे कितनी पावर बची? 2। ऊपर कितनी, नीचे कितनी बची? 2, ऊपर कितनी बची? 9, और 9 ऊपर जाएगी कितनी बच जाएगी? 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है बी। तो चेक कर सकते हैं। तो ऊपर 3 की पावर 9 हो गई, नीचे कितनी, और देखो यहाँ टी की पावर कितना? 4 - 2 लिख सकता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा? टी की पावर 2। और देखो 3 की पावर नीचे कितनी बच जाएगी? 2। अगली वाली स्टेप में 3 की पावर, ये देखो दोनों के आधार समान है, ये नीचे वाली घात ऊपर जाएगी, किस में बचेगी? माइनस में। टी की पावर 2, तो टी की पावर कितनी बचेगी? 7 टी की पावर। कितना ऑप्शन नंबर है बी। अगला क्वेश्चन, अक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबके आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो कितना हो गया ये? 5 और 11 16 और इधर बराबर है। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। 2 की फैमिली वाले हैं तो देखो यहाँ 2 की फैमिली वाले, तो इधर बराबर में देख लेंगे। यहाँ तो हम एन का मान पुट करके देखेंगे
कि क्या क्या ऑप्शन से देखेंगे। यहाँ 2 की फैमिली वाले में बट्टे में कितने बन रहे हैं, देखो ये 12 है, तो 12 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 2। यहाँ 2 की फैमिली वाले 2 की पावर 2 और ऊपर 4 है, तो 2 की पावर कितना हो गया 8, 8 और 1 9। इसका मतलब 2 की पावर कितना है 9। बट्टे में 2 की पावर 9 वाला कौन सा ऑप्शन बनता है वो देखते हैं, बस एक को चेक कर लेंगे हम। या दूसरा तरीका हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 3 की फैमिली वाला, 3 की फैमिली में कितना बनना चाहिए 4। तो ये देखो दोनों को देखना एकदम आसान, 3 की फैमिली में कितना बनना चाहिए बट्टे में 4। क्या 1 रखने पे 4 बनेगा क्या, तो देखो 1 बनेगा। तो हम ये वाला चेक ही नहीं करेंगे, हम सीधा ये वाला ऑप्शन ही चेक कर लेंगे जिसमें 3 बने। ये 3 देखना एकदम आसान होता, 3 देखना एकदम आसान है। तो देखो 3 इसी में मिलेगा हमें, तो यहाँ देखेंगे तो देखो 6 की पावर n पर 1 रहेंगे, 6 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 4 कितना होगा 6 की पावर माइनस का 2 कितना होगा 6 की पावर। क्या बट्टे में आएगा तो 3 की पावर 4 बन पाएगा, नहीं बनेगा। बट्टे में 3 की पावर 4 बन पाएगा, तो ऑप्शन नहीं बनेगा। यहाँ देखो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, n बराबर 2 दूनी 4 और 4 माइनस 4 क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। n बराबर 0 रखेंगे, n बराबर 0 रखेंगे तो क्या 6 की पावर माइनस का 4 बनेगा और बट्टे में आके ये प्लस में 6 की पावर 4 बनेगा। क्या यहाँ 3 की पावर 4 में बैठा है क्या, बैठा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम मेथड से देखना चाहते हैं तो मेथड से भी देख सकते हैं। देखो मेथड से देखेंगे इन क्वेश्चन को, देखो तो अगले को इसी प्रकार लिख लेंगे, किस प्रकार, जिस प्रकार 2 और 6 के रूप में लिख रखा है, तो अगले क्वेश्चन को 2 और 6 के रूप में लिख लेंगे अगले बराबर में। तो 2 और 6 के रूप में ऐसे लिखेंगे, देखो 12 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर माइनस का 4 गुणा 6 की पावर माइनस का 4 लिख सकता हूँ मैं, ऊपर ले जाएगी दोनों को। और 12 को कैसे लिख दो, 2 गुणा 6 12, और ऊपर 2 ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2 की पावर में कितना होगा माइनस का 5 और 6 की पावर में कितना होगा माइनस का 4। अब हमें पता है ये दोनों, तो दोनों को किन के बराबर कर दो। अब देखो इनकी तुलना कर लो, तो n माइनस 5 बराबर माइनस के 5, दोनों तरफ है 2 की घातों की तुलना कर लिया मैंने। तो माइनस का 5 एक दूसरे कैंसिल, तो n बराबर कितना आ गया 0। ये हमारे पास था मेथड, ये हमारे। तो हम 6 की पावर वाले भी तुलना कर सकते थे, तब भी कितना आएगा 0 आएगा। आप करके देख लेना। अगला क्वेश्चन, अक्स का मान क्या होगा, अक्स का मान क्या होगा। तो एक तरीका तो अपने पास ऑप्शन का है, ऑप्शन रख के देख लो कौन सा होगा। तो देखो पहला हम छोटे वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, क्या बड़े वाले ऑप्शन हो सकता है, इतना बड़ा ऑप्शन नहीं हो सकता, इतना बड़ा ऑप्शन देखो ये सारे। तो पहले n बराबर 3 रखो, 3 की पावर 3 की फैमिली वाले सारे मैंने आपको बता दिए, रिमेंबर कर लो इन चीज़ों को। 3 की पावर 3 प्लस 1 4, 3 की पावर 3 1 प्लस 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 3 माइनस 2, 3 की पावर कितना हो गया 3 की पावर 2 हो गया, ये 3 की पावर 4 हो गया, तो कितना होता है क्या 90 हो जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर है बी। या इसको मेथड से भी देख सकते थे, दोनों में देखो, दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर x 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर x 3 की पावर माइनस 1 बराबर 90। तो दोनों से 3 की पावर 3 प्लस 1/3 लिख दूँ बराबर 90। तो 3 की पावर x इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 1/3 बराबर 90। क्या इसको लिख सकता हूँ 90/3। देखो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10/9 कट गया, कितना आ गया 3 की पावर x बराबर 27। तो x का मान कितना आ गया 3। 3 की कितनी पावर करूँ कि 27 कितनी करनी पड़ेगी 3। अगला क्वेश्चन में देखो, सबके आधार समान है, इसका मतलब घातों को ऐड करना है। तो ए में तो कोई नहीं आ रहा है, ए में कुछ नहीं आ रहा, तो हमें पता है जो ये घातें जुड़ के कितनी बन रही हैं ए के रूप में नहीं यार, अगर कुछ न कुछ ए के रूप में बनता ऊपर घातों में तो ए के रूप में ऑप्शन आते, तो इसका मतलब घाते जुड़ के कितनी बनी है 0, और 0 किसी की पावर 0 का मतलब 1। ऑप्शन उत्तर होने वाला है, वो उत्तर कौन से होने वाला है 1 वाला उत्तर कौन सा, ये हम अब करके देखें। देखो ये कोष्टक है, घात है के साथ है, कोष्टक का कि गुणा में ऊपर और घात है, घात के ऊपर गुणा में घात है, तो ये घाते आपस में गुणा हो जाए, तो ए की पावर कितना हो जाएगा m² माइनस mn।
यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस में देखो मैं सब आधार समान है, सबको जोड़ रहा हूँ, एम एन माइनस एम, यहाँ गुणा होके एम एल, यहाँ से गुणा होके एल एम माइनस एम स्क्वायर। देखो ये प्लस का एम स्क्वायर है, ये माइनस का एम स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये एल एम प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो कितनी पावर बच गई, 0। ये इस प्रकार से मैंने जो सोचा उस हिसाब से आप अप्रोच कर सकते थे। अगले क्वेश्चन में देखो एक्स वाई जेड का मान पूछा, गुणा के रूप में एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, और हमें पता है देखो, अब देखो ये अपने पास दे रखा है अंतिम में, तो इसको देखो सी बराबर कितना है, बी की पावर वाई, जहाँ सी रखा वहाँ बी की पावर वाई रख दो, तो सी रखा वहाँ क्या कर दो, बी की पावर वाई रख दो, सी की जगह बी की पावर, ऊपर में कितना गुना, जेड बराबर ए। देखो ये गुणा हो जाएंगे, तो बी की पावर वाई इंटू जेड बराबर ए। अब देखो एक कंडीशन होती है कि बी बराबर कितना दे रखा है, ए एक्स, तो जहाँ बी रखा वहाँ ए एक्स रख दो, बी रखा वहाँ के तो कितना रख दो, ए एक्स रख दो बराबर ए। तो ए की पावर एक्स वाई जेड बराबर ए, आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएंगे समान, तो एक्स वाई जेड का मान कितने बनने वाला है, 1। कितना बनने वाला है, 1। तो ये सिमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, एक दूसरे की पावर में चलते हैं और आगे इनके गुणा के रूप में पूछते हैं, तो एक दूसरे को पावर के रूप में जैसे जैसे हम कंडीशन दे रखे उसी प्रकार के चलते रहेंगे, तो उन क्वेश्चन को सोल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इन वाले क्वेश्चन को उसी प्रकार अप्रोच करेंगे। देखो अक्स में कुछ भी नहीं उत्तर आ रहा है, अक्स में कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये अंत में अक्स की पावर कितना बन रहा है, 0, और कितना बनेगा, 1। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ये हम करके देख लेते हैं। देखो दोनों के आधार समान है, तो वही प्रॉपर्टी ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, ए की पावर एम माइनस एन वाली, तो ऊपर लिख दूंगा ए माइनस बी, और इसकी घात कितनी है, ए प्लस बी। दूसरे को क्या लिख दूँ, बी माइनस सी, दूसरे को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस बी प्लस सी। तीसरे को किस हिसाब से लिख देंगे, तीसरे को देखो सी माइनस ए की पावर सी प्लस ए, ये लिख देंगे। अब देखो ये घाते एक दूसरे गुणा आ जाएंगे, तो ए प्लस बी हम जानते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ये हमें जानते हैं। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी प्रकार इनको क्या लिख देंगे। अब देखो आधार सबका समान है तो घातों को जोड़ दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक सिमेट्री से बन रही है तो देखो कट रहे हैं एक दूसरे से कैंसिल, तो अक्स की पावर कितना बन रहा है, 0, और अक्स की पावर 0 कितना होता है, 1। अब देखो ये सारे 2 की फैमिली वाले आ गए, 2 की फैमिली वाले बन रहे हैं, तो क्या इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 की पावर ई पावर अक्स। एक तरीका अपने पास ऑप्शन है, दूसरा तरीका ये, क्या 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और इसके पावर में कितना है, 2 की पावर 3 अक्स, 2 की पावर 3 अक्स। क्या इसको 2 की पावर, क्या इसको ऐसे लिख सकता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, गुणा, 4 गुणा 2 की पावर 3 अक्स, 2 की पावर 3 अक्स। देखो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, और दोनों देखो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो देखो यहाँ 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 अक्स। आधार दोनों का समान तो घाते जुड़ जाएंगे, और इन दोनों का आधार क्या समान, तो घातों को बराबर करें, 2 की पावर अक्स बराबर, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 2, कितना 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2, यहाँ भी दोनों जगह क्या हो गया, आधार समान हो गया, तो अक्स बराबर है 3 अक्स प्लस 2, तो अक्स का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1, कितना आ जाएगा, माइनस का। तो ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर। देखो अपने पास जो अगला क्वेश्चन है वो एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच हम देखते हैं। तो देखो सारे 2 की फैमिली वाले हैं, तो 2 की पावर एक्स, 2 की पावर 2 वाई लिख दूँ, इसको 2 की पावर 3 जेड लिख दूँ, तो देखो सबका आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे।
और इनको बराबर में मान लूँ के, तो x का मान क्या आ जाएगा के, y का मान कितना आ जाएगा के बटे 2 और z का के बटे 3। x y z के मान रख दो इस समीकरण में, जो अपने पास कंडीशन दे रखी इसमें मान रख दो। तो के बटे 2 के बटे 3 बराबर 288। के की क्यूब बराबर 288 गुणा 6, इनको गुणा कर लो। तो देखो इनको गुणा कर लो, देखो ये 8, देखो इनको गुणा 6 से गुणा कर लो। 8 6 के 48, 4 8 6 48 52, 6 दूनी 12 17। अब देखो किसका घन 1728 होता है, तो किसका होता है ये तुम्हें याद करना पड़ा। किसका घन होता है 12 का, क्योंकि 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का कितना होता है 343, 8 का कितना होता है 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 13 31, 12 का 17 28। तो के का मान कितना हो गया 12, के का मान 12 आ गया, तो x का मान कितना हो गया 12, y का मान कितना हो गया 6, z का मान कितना हो गया 4। ये मान रख दो इस समीकरण में। इस समीकरण में ये मान रखेंगे तो देखो x 12 रखूँगा तो 24 आ गया, 6 रखूँगा तो कितना आ गया 24, 4 रखूँगा तो 24, तो कितने बन जाएंगे 1/24, 1/24, 1/, कितनी बार आ रहे हैं 3 बार, तो कितना आ जाएगा 1/8। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1/8, 1/8। और आपको ये क्वेश्चन ही सोल्व करना है, यहाँ कितना रखे 8 रखे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 2 की पावर x, 4 की पावर y, 8 की पावर z बराबर में x y z बराबर कितना है 288 है। लेकिन यहाँ जो ये सारा क्वेश्चन ऐसे कैसे, यहाँ कितना रख दो 8 z रख दो। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। अब देखो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक बेस्ट अप्रोच से देखें। देखो 3 की फैमिली वाले हैं, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 4, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4। आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएंगी समान। तो एक तो ये होगी। दूसरा देखो 3 की पावर 4 है, ये कैसे, ये यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा x की पावर वाई 3 की पावर है। दोनों तरफ आधार समान है, तो देखो 4 गुणा x की पावर माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 1/4, x माइनस वाई का मान कितना आ गया 1/4। हमें देखो x का ही मान ज्ञात करना है, तो देखो x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो x प्लस वाई, x हमें तो x का ही मान ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ेंगे देखो y तो कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17/4, कितना आ जाएगा 17/4, तो x का मान क्या आ जाएगा 17/8, कितना आ जाएगा 17/8। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज आपके सामने बेस्ट क्वेश्चन थे और एग्ज़ाम में इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिनको तुम आसानी से सोल्व कर सकते हो। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर व सब्सक्राइब कर देना।